हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 21 कवर करेंगे। सेट 1 से लेकर 20 तक का कवर कर लिया गया और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है, ठीक है। और टोटल सेट 50 कवर करेंगे, जिसमें से आज कैमा सेट चल रहा है, 21वां सेट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। शाम 7 बजे प्रत्येक दिन क्लास शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सबसे सर्वाधिक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। आप लोग लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। सभी लोग पहले वीडियो शेयर किए हैं, वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बताइएगा सही राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया क्षेत्रों में सर्वाधिक कोयला का भंडार है। झरिया क्षेत्रों में सर्वाधिक कोयला का भंडार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, तो बताइएगा 4 प्रकार का कोयला होता है। कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और पूछा जाए कि सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, तो बताएगा एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला है। और पूछा जाए सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो पीट सबसे घटिया कोयला है, ठीक है। पीट सबसे घटिया कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब देते रहिएगा, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पेट्रोलियम में सबसे अधिक अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात के बारे में बताया जाए, गुजरात के बारे में बताया जाए तो गुजरात तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर गुजरात है, ठीक है। गुजरात तीसरा स्थान पर है किसके उत्पादन में, पेट्रोलियम के उत्पादक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह है पृथ्वी और एवं बृहस्पति की, बुध एवं शुक्र की, बुध एवं शनि की, शुक्र एवं मंगल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र का उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र का उपग्रह नहीं है। तो किसका किसका उपग्रह है। और पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसका है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है, तो बताइएगा बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, कितना है, तो बताइएगा 67 है, ठीक है। 67 उपग्रह है, 67 उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है। और बताइएगा पूछा जाएगा एग्जाम में कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टिटाउन लगाइएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा, पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और बोला जाए मंगल का उपग्रह कौन सा है, तो फोबोस एवं डिमोस मंगल का उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो बताइएगा ऑप्शन ए है कोलोराडो में, कि कैलिफोर्निया में, कि न्यू जर्सी में, कि फ्लोरिडा में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 करा, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बताइएगा ऑप्शन ए है अलास्का का, कि हवाई द्वीप का, कि इटली का, कि जापान का। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और हमारा अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप, हवाई द्वीप का, ठीक है। और पूछा जाएगा मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका है, तो हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसका अगर एग्जाम में इससे पूछा जाए कि इसका ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा 4170 मीटर इसका ऊंचाई है। हवाई द्वीप का ज्वालामुखी का ऊंचाई कितना है, 4170 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन एक खरीफ फसल है। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए
कि सोयाबीन की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? सर सोयाबीन की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइएगा मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और पूछा जाए कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसके निर्यातक से भारत की निर्यात एवं आय में सर्वाधिक योगदान होता है? किसके निर्यातक से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो बताइएगा। ऑप्शन है कृषि उत्पादों के कि रत्न एवं आभूषणों के, ऑप्शन सी है मशीनरी के, और ऑप्शन डी है कपड़ा एवं सिले सिलाई वस्त्र की। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा एवं सिले सिलाई वस्त्र के निर्यात करने से भारत को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। तो बताइएगा एक कौन से योजना में सम्मिलित? बेसिक शिक्षा में कि पोषाहार पेयजल एवं स्वास्थ्य में? ऑप्शन सी है ग्रामीण सड़क एवं आवास में, ऑप्शन डी है लघु उद्योग में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया है। पंचायती राज सर्वप्रथम कब कहाँ लागू किया गया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि कब लागू किया गया था, तो बताइएगा 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। और इसका आरंभ कब किया गया था? पंचायती राज की आरंभ कब किया गया था? तो बताइएगा 11 अक्टूबर 1959 को इसका आरंभ कर दिया गया था, ठीक है। कौन से? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राजनीति शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ है? राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थगन काल, ठीक है। स्थगन यहाँ काल होगा, स्थगन काल है। राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? स्थगन काल। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 11 का आधुनिक टेलीफोन को उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का, कि चुंबक का? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अरे एग्जाम में पूछा जाए ध्वनि तरंग का अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ध्वनि तरंग के अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे होती है। और पूछा जाएगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो बताइएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है। और पूछा जाए जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो लगाइए 1483 मीटर पर सेकंड होता है। 1483 मीटर पर सेकंड होता है। और लोहे में ध्वनि की चाल कितने होते हैं? तो बताइएगा 5130 मीटर पर सेकंड होता है। 5130 मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 12 करा हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? ऑप्शन ए है सोने का, ऑप्शन बी है चांदी का, ऑप्शन सी है कार्बन का, ऑप्शन डी है मिट्टी का। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? या ऑप्शन ए है लाल खान ने, कि अमीर खुसरो ने, कि बाबर ने, कि तानसेन ने? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन की दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इटावा में इसका जन्म हुआ था। इसे
भारत का तोता के नाम से इन्हें कौची के नाम से जाना जाता है? भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद लगेगा। अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। ठीक है। और पूछा जाए कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है। और खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा धनबाद में। धनबाद में खनन पर्यावरण केंद्र स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि अमरकंटक कहाँ से निकलती है? बताइएगा नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से नामक स्थान अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और पूछा जाए कि अमरकंटक नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बताइएगा नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियां में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में जाकर नर्मदा नदी गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो बताइएगा 1312 मीटर किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कहाँ, और पॉइंट याद रखिएगा, नर्मदा नदी भेड़ा घाट के पास कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण। और पूछा जाएगा एग्जाम में कि कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण किस नदी करता है? तो बताइएगा नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाइड्रोमीटर नापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर नापने का यंत्र है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता नापा जाता है, कि वायु की आर्द्रता नापा जाता है, कि जल का घनत्व नापा जाता है, कि विद्युत धारा नापा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का घनत्व नापा जाता है। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सूखा बर्फ क्या है? सूखा बर्फ क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सूखा बर्फ है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक सूखा बर्फ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माइटोमॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। माइटोमॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्बल। मार्बल माइटोमॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। मार्बल माइटोमॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि मार्बल किस चीज का बना होता है? और मार्बल चूना पत्थर से बना होता है। मार्बल चूना पत्थर से बना होता है। कोयला किस चट्टानों से प्राप्त होता है? कोयला किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो बताइएगा अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्लीन को मलेरिया प्रभावित करती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मलेरिया किस अंग को प्रभावित करती है, तो बताइएगा स्प्लीन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा कि मलेरिया तिल्ली एवं आरबीसी तिल्ली एवं आरबीसी को भी प्रभावित करती है। रेड ब्लड सेल को भी प्रभावित करती है। एग्जाम में पूछा जाएगा मलेरिया और किस अंग को प्रभावित करती है? तिल्ली एवं आरबीसी रेड ब्लड सेल को भी प्रभावित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 20 कह ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। केरल का ओणम सबसे प्रमुख त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बताइएगा असम का बिहू सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। और पूछा जाएगा पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु लगेगा। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है। ठीक है। और पूछा जाए यक्षनाग किस राज्य का त्योहार है? यक्षनाग
किस राज्य का त्योहार है? तो कर्नाटक लगेगा, कर्नाटक का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि मछली किस माध्यम से श्वास लेता है? मछली किस माध्यम से श्वास लेता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स के माध्यम से मछली श्वास लेता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए फेफड़ा द्वारा कौन सा जीव अथी लेता है? तो लगाइएगा मनुष्य फेफड़ा द्वारा लेता है। मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? फेफड़ा द्वारा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइएगा शिवनेर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? पूछा जाएगा एग्जाम में कि कब हुआ था, तो बताइएगा 1627 ईस्वी में हुआ था। 1627 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाए मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु लगेगा 1680 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाए कि शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? मराठा साम्राज्य के। याद रखिएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी लगाइएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के खून को थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन ए खून को थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए विटामिन डी किस अंग को प्रभावित करती है? विटामिन डी की कमी से कौन सा अति होता है? हड्डियों कमजोर होता है। हड्डी कमजोर किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डी किसके कारण कमजोर होता है? विटामिन डी के कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोक्राइमल ग्लैंड आंसू बनाता है। लोक्राइमल ग्लैंड आंसू बनाता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। फिल्म से संबंधित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, और पूछा जाए कि सर्वप्रथम फिल्म कौन सा बना था? भारत की प्रथम फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र सर्वप्रथम भारत का प्रथम फिल्म था। और पूछा जाए ऑस्कर पुरस्कार विश्व की फिल्म जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व की फिल्म जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर पुरस्कार है। और अभी वर्तमान में आर को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आर को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के टेलीग्राम नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। और हमारा याद रखिएगा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। ठीक है।